कमरे बंद करके मार रहे थे। हमने बोला क्यों मार रहे हो? उन लोगों को बचाने के लिए ऊपर से गए हैं ये चद्दर तोड़ के। उनको उनकी आंखों में ज़्यादा मिर्ची चली गई थी, वो भीड़ से घिर गए थे तो प्रॉपर भीड़ मारने लग गई उनको। पुलिस कस्टडी में थे, इन पुलिस वालों ने पहले से भगा दिया। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। आंटी को भी मारा है, यहाँ तक कि जेंट्सों ने मारा है इनको। हाँ, पत्थर से मार के भेजा निकल गया था उनका। उस एसएचओ ने उस लेडीज से बोला, उस लड़के से बोला, आमिर से, कि तू भाग जा यहाँ से। मैडम इनके साथ जान लेने का कोशिश करा, गांजा रखने के लिए नहीं दी, उसको रोड में घिसट के मारी। पुलिस वाला कुछ नहीं करी, बोला 50,000 50 लाख रुपया मैं थाना में दे दूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं मौजूद हूं संजय कैंप में। दरअसल यहां पर एक हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो जाती है। उनके पड़ोसियों द्वारा जो है उनको इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। मेरे साथ उनके परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या है ये पूरा मामला, ये जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि इन परिवार वालों के साथ भी जो है हाथापाई होती है। सर क्या नाम है? मेरा शाहिद अली है मैम। सर क्या हुआ था? मैम एक लड़का आया था, उसे वो मार रहे थे ये लोग। हमने बोला क्यों मार रहे हो? कमरे बंद करके मार रहे थे। हमने बोला क्यों मार रहे हो? मत मारो, दूसरे का लड़का है, दूसरे का बच्चा है। उन्होंने उनको छोड़ के हमारी आंखों में मिर्च डाल दी। मिर्च डाल के रोड मारी हमारे सर पे। मेरे सर पे ये रोड लगी हुई है, देखो। आपके साथ भी हाथापाई? हाँ, मेरे साथ रोड मारी सर पे। और ये मेरा भाई है। कि किस वजह से वो लड़ाई कर रहे थे? नहीं, लड़ाई किसी वजह से नहीं कर रहे थे। वो आया था मिलने, ये स्मैक बेचते थे। ये इन्होंने मिट्टी पकड़वा दी। ये स्मैक गांजा बेचती थी। ये 2 बार पहले बंद। स्मैक गांजा बेचते थे, तो इन्होंने सामान के जगह इनको मिट्टी पकड़ा दी उन लड़कों को, और फिर उनको बंद करके अंदर मार रहे थे। फिर दरवाज़ा खुलवाया हम लोगों ने, दरवाज़ा खोलो, क्यों मार रहे हो किसी के बच्चे को? जब जाके फिर दरवाज़ा खोला तो फिर हमने छुड़वाया, फिर नहीं छोड़ा। फिर हम हाथापाई करने लग गए, आंखों में मिर्ची डाल दी। ये वो घर है? हाँ, यही वो घर है। आंखों में मिर्ची डाल दी लोगों के, फिर लोगों को मारने लग गए सबको। वो पत्थर ही पत्थर। उन लोगों को बचाने के लिए ऊपर से गए हैं ये चद्दर तोड़ के। तो ये दोनों भाई फंस गए थे अंदर। तो इन लोगों को मैडम मिर्ची डाल रखी थी आंखों में, तो ये भाई तो बच के निकल गए जैसे तैसे। वो भाई फंस गए तो उन लोगों को मारा तो है मिलके इन सब ने। क्या नाम था उनका जिनके यहाँ पे डेथ हुई है? जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम साबिर था। क्या उम्र है उनकी? उनकी उम्र होगी ऐसी 32 के। तो ये जो यहाँ पे स्मैक बेचते थे, वो जो भी यहाँ पे स्मैक बेचते, आपको पता था इस बारे में? तो इस चीज़ को आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? यहाँ मैम सबको पता है मैम। तो आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? दुश्मनी लेगा मैम, दुश्मनी कौन लेगा 2 नंबर के काम वालों से? आप ये जान सकते, उसके साथ ऐसा कर दिया, हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता था मैडम। तो दुश्मनी कौन लेगा, एक बात बताइए आप। तो जिनको उन्होंने मिट्टी भेजी थी वो यहाँ पर आए थे, उनके साथ हाथापाई करी? हाँ, और फिर बाकी पब्लिक ने देखा ना जब कि मार रहे हैं, तो ये लोग बचाने के लिए गए। जो बचाने के लिए गया ना, तो ये इन लोगों ने गुस्से में उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी, उन लोगों को मारने लग गए। उनमें से एक भाई ये है। हाँ जी। जो इनके दूसरे वाले भाई थे, उनको उनकी आंखों में ज़्यादा मिर्ची चली गई थी, वो भीड़ से घिर गए थे तो प्रॉपर भीड़ मारने लग गई उनको। ये अगर उस वक्त बच के नहीं निकलते तो ये भी आज हमारे साथ में नहीं होते। कितने लोग? वो लोग मतलब पूरा खानदान था, 10-12 लोग होंगे मैम। 10-12 बंदे। हाँ, और जब हॉस्पिटल में थे ना, पुलिस कस्टडी में थे, इन पुलिस वालों ने पहले से भगा दिया। उस लेडीज को भी भगा दिया था। उस लड़को, वो लड़का अभी तक फरार चल रहा है, आमिर, जो आमिर है, और उसकी लड़की साइन, वो भी फरार चल रही है। लेडीज भी इसमें involved? हाँ, उन्होंने तो मिर्च डाली है। और क्या बोलते हैं, उसका भाई का नाम साबिर, एक का नाम साबिर है, वो भी फरार चल रहा है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे ना हमारे सामने यहाँ पे चौकी है और सामने ही चौकी है। हॉस्पिटल में मैम कस्टडी से कैसे भाग जाएंगे वो, ये बताओ? पुलिस वाले ने खुद भगाया हमारे साथ। कौन से थाने में केस किया? चाणक्यपुरी थाने में, चाणक्यपुरी में। तो यहाँ पे कब से रह रहे थे वो लोग? मैम हम बहुत पहले, बचपना बीत गया हमारा यहाँ। नहीं, आपने वो लोग जो यहाँ पे ये तो शुरू से यहीं रहती है, ये शादियों की यहीं है। पहले इसकी सास रहती थी, जो लड़का है वो यहीं पला बड़ा है, शुरू से ही है। शुरू से ही मैम बिकता है इनका, शुरू से दोनों। शुरू से ये ऐसे काम कर रहे हैं। उस दिन ज़्यादा हाथापाई हो गई थी जो आप लोग बचाने गए थे फिर? हाँ जी। वही किसी अपने कस्टमर के साथ हाथापाई कर रहे थे, तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उनके ज़्यादा चोट लगी थी। वो भी गवाह है, जिसको मार रहे थे वो भी इधर ही आसपास में रहता है शायद। बाकी भाई बताएंगे, ये लोग देख रहे थे। सब अभी सब फरार है, पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा थे वो लोग। मैं नहीं बचाया उन लोगों को, छोड़ दे इनके पैसे वापस कर दे, पर नहीं छोड़ा उन लोगों ने।
नहीं छोड़ा, जब जाके फिर हम और छुड़वाने लग गए तो फिर हमारी इनकी आँखों में मिर्ची डाल दी। मैं बाहर निकल के आ गया, जैसे अब मैं बाहर निकल के आया, इनकी आँखों में मिर्ची डाल दी, उसके बाद मारने लग गए सबको, पत्थर वत्थर चले लग गए यहाँ पे। फिर हम चले गए, फिर मेरे सामने वहाँ पे देख रहा हूँ सब पत्थरों से मार रहे थे उसे को, इसको, और ये भी अपनी जान बचा के भागा। फिर उसकी मम्मी पापा, आंटी जी को भी कवर कीजिए, आंटी जी के देखिए, लेडीज़ों का भी लिहाज नहीं किया उन लोगों ने, आंटी को भी मारा है, यहाँ तक कि जेंट्सों ने मारा है इनको। कैसे मारे, किससे मारा? रॉड मार रहे थे, ये दोनों चीज़ उनकी फटी हुई है, देखिए ना मैम, वो कवर कीजिए एक बार। रोड से मारा? देखो ये देखो मेरा सर अभी भी मैम खुला हुआ है, देखो फटा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके यहाँ पे अभी भी रॉड का निशान। ये मेरे पापा के देखो 28 टाके आ रखे हैं, और ये आ रहे मेरे पापा, ये मेरे पापा घर में थे, घर के अंदर घुस के हमारा सामान भी लूटा गया है, हमारा सामान भी लूटा हुआ है, अभी इसी घर में पुलिस वाले दे नहीं रहे। तो अभी तक पुलिस आई नहीं है यहाँ पर? कुछ FIR कॉपी नहीं दे रहे हमें अभी तक, ना कोई जानकारी। पुलिस वालों ने वहाँ से हॉस्पिटल से भगवा दिया इन्हें, कस्टडी में होते हुए पुलिस की कैसे भाग सकता है बंदा? वहाँ से भग के बताओ, अस्पताल से। पुलिस अभी तक यहाँ आई भी नहीं है? कुछ कुछ चेक नहीं करा अभी तक, कुछ नहीं, ताला चले गए ऐसे ही। बस वो जो मौके पे जो चीज़ थी, पत्थर वत्थर जो थे जिससे मारा था, वो रिकवरी करके ले गए, और एक आधा रॉड ले गए जो जिससे मारा था, वो रिकवरी करके ले गए। आपके भाई की मौत वो पत्थर मारने की वजह से? हाँ, पत्थर से मार के भेजा निकल गया था उनका। हाँ, यही मौके पर ही मर गए? मौके पे मर गए थे, वेंटिलेटर पे थे बस। वहाँ पर तो हम तो जानते हैं मर गए, ये वेंटिलेटर पे थे बस, और वहाँ दम तोड़ दिया 4:30 बजे करीब। फिर हम कोर्ट में थे, फिर SHO था, उसका नाम नहीं पता मुझे, उस SHO ने उस लेडीज से बोला, उस लड़के से बोला, आमिर से, कि तू भाग जा यहाँ से, ये मर गए, तेरे ऊपर बड़ा केस बन जाएगा। उनने भगा दिया। हमारे बीट के एक अफसर यहाँ हैं, जफर साहब, उनको इतला मिली, जो लेडीज़ भगी थी वो इलाज करवा रही थी अपना वहाँ पर, कहाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो सफदरजंग हॉस्पिटल से उसको उठा के लाए। फिर उसके आदमी को विवेकानंद, ये चाणक्यपुरी में विवेकानंद अमेरिकन स्कूल के पास, वहाँ से उठा के लाए। आपका कहना है कि पुलिस वाले उन लोगों को भगाने में मदद? हाँ, फुल मदद करी है उनकी पुलिस वालों ने। हाँ, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं करा इन्होंने, ना अभी तक इसकी लड़की पकड़ रही है। लड़की ने हमारे आंखों में मिर्च डाल दी, वो लड़की यहीं घूम रही है, वो लड़की को भी नहीं पकड़ रहे। आपने सब बातें बताई, उनको सुनवाई नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मेडिकल हुआ मेरा, मेडिकल में मेरे अंगूठे नहीं, अभी तक साइन नहीं हुए। अभी तक सुबह मेरे पापा 4 बजे टाँके लगाए हैं, मेरे पापा बल्कि रात को गए हुए हैं, तो मेरे सुबह टाँके लगाए हैं इनके। जब की बात है हुई है ये मैम, सुबह 4 या 5 बजे की बात होगी, सुबह की बात होगी। क्या दिन था, कौन सा दिन था? 16 तारीख 16 तारीख की बात, सुबह 4 बजे। हाँ, 16 तारीख सुबह 4 बजे की बात है। मैम, आपके चोटें कैसे लगी? मेरा चोट तो बेटी, मेरा जवान बेटा चला गया, उससे एक पहले मैं चला जाता, मेरा बेटा जिंदा रहता। मुझे तो जिंदा नाच बना के गई बेटी। आपके साथ भी हाथापाई थी? मेरा बेटा ही तो था, मैं उसको, मेरे बेटा को छुड़ाने का कोशिश करी तो मुझे भी ऐसा हाल कर दी। मेरा पीठ भी देखो, मेरे को भी ईंटा से पीछे कुचल भी दी, मुंह तो इतना मोटा हो गया था। पुलिस आप देख सकते हैं इनके भी यहाँ पर कितने ज्यादा जो है चोट के निशान है। वो भी हाथापाई कर रहे थे मैडम इनके साथ। जान लेने का कोशिश करा। जेंट्स नहीं मारे आपको? हाँ, नूर पूरा परिवार, पहले नूर बार करा, बाद में सब अंडा बच्चे सब बार करते गया है। हम तो इनको पड़ता नहीं, हमारे आंखों में मिर्चा का पाउडर इतना घुसा दिया, हम अंधा बन गया। लेकिन मेरा का बेटा का मौत का कारण मिर्चा का वो है, हट्टा कट्टा बेटा था मेरा, कमजोर बेटा नहीं था। तो एक ना वो भी तो मारता उनको, बचाने गए? बचाने का मूड में था मेरे बाप, दूसरा का लाल बचाने में मेरे लाल चला गई। कितने लोग थे वहाँ पे अंदर? लोग 15-20 था। मार रहे थे एक्चुअली, किसी को घर में बंद करके मार रहे थे। तो आस पड़ोस में मैम रात को कोई सो नहीं पा रहा था, ठीक है, रात 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, किसी को घर में बंद करके मार रहे थे और बहुत मार रहे थे उसको मतलब इतना मारा था कि उसका सर्वर फट गया था। वो यहीं पर ही पीछे ही रहता है, वो बेचारा है नहीं, तो वो भी गवाही देने के लिए राजी है, ठीक है। ये लोग छुड़ाने गए, पहले भाई दोनों हमारे छुड़ाने गए थे, तो दोनों की आंखों में मिर्ची डाल दी हैं। ये लोग छुड़ाने गए, इनकी आंख में मिर्ची डाल दी, सबको मिर्ची डाल के मतलब अंधा करके फिर मारा गया है। नूर जिनका नाम ले रही है उन्होंने मिर्ची डाली? सब मैम, सब तो पूरा घर था मैम। बेटी, उसका बीवी, उसका बेटी, आदमी मारने में रहा, वो मिर्चा का झोंकने में रहा, बस। सर, आपके साथ भी?
हमारा साथ जब हमारा बच्चे को चोट लगा, बीवी को चोट लगा, हम तो सो रहे थे घर में, जब हल्ला चले एकदम करने लिए साबिर का बाबा साबिर को मार दिया। जैसे हम उठ के आए दरवाजे के पास, उतना में हमारा पास ऊपर तहजी हाथ में से रोकते रोकते हाथ रुका नहीं गया, फिर मेरा सिर में यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, पत्थर से रॉड से मारा? रॉड से मारा। सर इन भाई को भी कवर कीजिए। ये उनके भाई के हस्बैंड है। ये छोटे छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे अलग लेके जा रहे थे। इनके ऊपर भी हाथापाई आई है, इनके ऊपर भी हाथापाई करी गई है। ये मेरे पड़ोसी बचा गई थी ये वाली। क्यों ये उस लड़ाई से इनको निकाल दिया गया था। जो छोटे छोटे घर में बच्चे थे उनको लेके साइड में ये लोग खड़े थे, कहीं चले गए थे। तो ये लोग यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, तो आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह नहीं की है कि स्मैक बेच? क्या होगा मैम, कौन दुश्मनी लेना चाहेगा? उनका वो सुनाए कि पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला को उल्टा गाली देता है, कह रहा है तेरा गांजा रखने के लिए नहीं दी, उसको रोड में घिसट के मारी, पुलिस वाला कुछ नहीं करी। वो गांजा छुपाने के लिए बोल रहा था, वो लेडीज को उधर। खुलेआम होता है यहाँ पे? हाँ, ये 2 बार बंद भी हो गया। और यहीं पे चौकिया कोई कुछ नहीं? कितना बार बंद हुआ, कुछ नहीं है। नोट देता है, वो लगता है, वो छोड़ के आ जाता है। बीसी भी है, और 2 बार 3 बार उसका बीवी बन हो चुका है गांजा में, हैं। और इससे पहले दारू का धंधा तो चलता था इनका। और अभी वो फरार? अभी भी नहीं, फरार नहीं है। अभी 5 आदमी गिरफ्तार है और बाकी अभी 3-4 बंदा फरार है। मैम मेरे बेटा को इन सब साइन को चाहिए बंद करने के लिए, आमिर को चाहिए। मेरे बेटा का भी साबिर नाम था, उसका साला का नाम भी साबिर है। उसका भाई का साला का। और उन लोग 4-5 बंदा अभी नहीं हुआ बंद। अभी इन लोग इधर ही रहता है। उनके पास 8-10 गाड़ी है। बोला 50 लाख रुपया मैं थाना में दे दूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर इनको। पुलिस अभी तक आई नहीं है इस चीज़ को कार्रवाई करने के लिए? पुलिस ने अभी क्या, उसमें हमारा वकील बोला था, वकील देखूंगा मैं, तो वकील बता रहा था ऐसा कुछ खास नहीं लिखा उन्होंने। ये लिखा तो मेरे को रोज़ तांग करता था, वो पी खा के रोज़ मेरा दर्जा में स्मैक दारू पीता था, हम लोग तांग करता था, इसलिए पत्थर फेंका फेंकी वो हमें मारने आया था। उल्टा उनका पत्थर उत्तर फेंक के उनका ही मौत हो गई। यही लिखा है पुलिस ने, और कुछ नहीं लिखा है। मेरा घुल लुटा हुआ है अभी भी। मेरे बेटा का, मेरा पोता जो है ना, मेरे बेटा ने अपना बीबी का, बच्चा का वीडियो कॉलिंग दिखा के कपड़ा खरीदा ईद के लिए। कंप्लेंट वगैरह करी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग? अभी कंप्लीट हमें जैसे मोहम्मद से कंप्लीट, पहले जब किए यहाँ पे स्मैक, सब कुछ जानता है पुलिस, सब जानता है। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, वो कार्रवाई जैसे पुलिस वाला आता है और बोलता है कपड़ा फाड़ लूँगा, बलात्कार में फंसा दूंगा, हाँ, ऐसे धमकी देता था। पुलिस वालों को धमकी दी जाए? और नूर ये बोलता था 10-20 हज़ार लग जाएगा, कोई बात नहीं, 2-4 लाख 20 लाख दे दो, पुलिस वालों को भर दूंगा, लेकिन सबको जान से ख़त्म कर दूंगा, ऐसे बोलता था। और अभी भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा पुलिस वाला। पुलिस भी कोई हॉस्पिटल में कोई वो पट्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऐसे ही बिठा रखा है। हाँ जी, खून निकले जा रहा है, बेहोश हो गए थे, मेडिकल की पटरी पे बिठा रखा है इनको। वो वीडियो भी है और वहाँ मीडिया भी आई हुई है, वो आपको हम दिखा सकते हैं। और एसएचओ ने खुद उनको बुला के कि ये तो अब बचेगा नहीं, मेरी मम्मी ने खुद सुना है कि ये तो बचा है, गंभीर है, तुम भागना चाहते हो भाग जाओ। कौन है ऐसे? एसएचओ का नाम तो नहीं पता मैम, उस दिन जो मौके पे थे आप पता कर सकते हो। आप तो आपकी तो पहुँच है, आप पता कर लो उस दिन हॉस्पिटल में कौन सा एसएचओ था। वो था, उन्होंने 16 तारीख की बात है सुबह की। अभी तक कार्रवाई नहीं करी 16 तारीख से? अब कार्रवाई नहीं हुई मैडम, मतलब कोई पकड़ आया उन्हें, और 2-4 जो पत्थर थे जो वो ले गए और रोड ले गए, बस यही हुआ है। आपने देखा है जिन लोगों को पकड़ा है कि वो वही है? हाँ देखा है मैंने, कोर्ट में देखा, जिन पेश कर रहे थे। जिनका नाम आप ले रहे हैं नूर और उनकी वाइफ, वही पकड़े गए हैं या वो फरार है? नहीं, वो पकड़े गए, उसकी लड़की फरार है, उसकी लड़की को पकड़ नहीं रहे। हम बोल रहे हैं यहीं घूम रही है पीछे पल्ली से। क्या उम्र है उसकी? लड़की बालिग है, एक बच्चे की माँ है। हाँ, और उसका दामाद था जो सुलेमान, वो भी बंद है, ठीक है। और बात है, यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ठीक है। इनको पैसा खिलाया जाता है और बात दबा दी जाती है। ये तो खुलेआम बोल रहे थे हम 10-20 लाख दे देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। हमें डेली धमकी देते थे कि 10-20 लाख फेंक देंगे, हम जान से मार देंगे। हम सगा भाई था हमारा मेरा सगा भाई, बड़ा भाई है, इसलिए मेरा छोटा भाई। एक बच्चा हुआ था उनका, अभी देखो फोटो देखो, वो उनका रो का हाल है। वो गाँव में, उन पे इतनी वो भी नहीं है जो वहाँ से आ सके। उनकी वाइफ गाँव में? हाँ जी जी जी, ये देखो, ये मेरा भाई है।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों द्वारा ही मारा गया और वो खुलेआम यहाँ पे स्मैक का काम करते थे, काफ़ी समय से वो यहाँ पर काम कर रहे थे, मगर इस चीज़ को लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि वो पुलिस को खुद धमकी देते थे और पुलिस फिर भी इस चीज़ को लेकर कार्रवाई करती नजर नहीं। आपने देखा कि माँ के साथ कितनी ज़्यादा हाथापाई करी गई है और आपने ये भी देखा कि पिता के साथ भी कितनी हाथापाई करी है और साबिर नाम का जो व्यक्ति है उसकी यहाँ पर मौत हो गई है कि वो बचाने गया था कि जो स्मैक यहाँ पर बेच रहे थे उनके कस्टमर के साथ जो है हाथापाई करी जा रही थी, वो उनको बचाने गया था और उसने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी। आप देख सकते हैं पुलिस, अगर मैं आपको बताऊँ तो पुलिस चौकी यहीं पास में ही है, 50 मीटर की भी दूरी नहीं है, मगर पुलिस फिर भी इस चीज़ को लेकर कार्रवाई करती जो है नज़र नहीं आ रही है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताया। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।